और भाई भाई ही रहना है। ये मैसेज सबसे बड़ा सिख धर्म से मेरे को मिलता है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कि कोई मुस्लिम राष्ट्र बना रहा है, कोई बौद्ध राष्ट्र बना रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है स्थान के दर्शन करने में यहाँ पे आया हूँ। और जैसा कि मेरे बाकी साथी लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, उनको पता है कि मेरा सिख धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ज़्यादा मेरे को सिख धर्म से प्यार मिला है। पंजाब में जो सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को, वहाँ पे जो दो स्वर्ण मंदिर है। श्री गुरु तेग बहादुर जी जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, उनको हिंद की चादर बोला जाता था और इसी देश का नाम हिंदुस्तान है। हो बाबा नानक दुखिया। आज इनसे हम बात करते हैं और आपसे रूबरू करा। मैं हरप्रीत सिंह, मैं अपने चैनल इंडियन ग्राम पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं हर दिन नई से नई वीडियो लेके आता हूं। पिछली बार मैंने एक नई वीडियो लेके आया था, उससे रिलेटिव अब एक दूसरी वीडियो दूसरे टॉपिक पे लेके आऊँगा। और हमारे एक सज्जन शुक्रताल में आए हैं, उनकी बातों से हमारे पास आए, उनकी बातों से बड़ा हमें दिल हमारा प्रभावित हुआ। सिख धर्म के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और इनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। हमारा मन करा कि इनकी वीडियो बनाएँ और यूट्यूब पर डालें। और सबसे नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, या कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस जी ठीक ठाक है। कुछ बताइए अपने बारे में, जैसे आप शुक्रताल में आए, आप कब से भ्रमण करने हैं, क्या क्या आपने घूमा शुक्रताल में, कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम पंडित अम्बरीश शर्मा है और सुखदेव जी की कथा हुई थी, जैसा कि इतिहास में आप और हम सब जानते हैं। उसी स्थान के दर्शन करने में यहाँ पे आया हुआ हूँ। और जैसा कि मेरे बाकी साथी लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, उनको पता है कि मेरा सिख धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ज़्यादा मेरे को सिख धर्म से प्यार मिला है। अभी हाल फिलहाल जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हरप्रीत जी नाम है आपका, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हरप्रीत जी जो मेरे को मिले हैं वो यहीं पे शुक्रताल के अंदर, जब भी आप लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे गुरुद्वारा है बहुत अच्छा। हम गुरुद्वारे में गए थे तो हरप्रीत जी मिले थे हमको। इनका एक चैनल है गुरुग्राम सेवक, किस नाम से? इंडियन गुरुग्राम के नाम से इनका एक चैनल है। तो जैसे आपने हमारे एएन ग्रुप चैनल को प्यार और सम्मान दिया है, इनके चैनल को भी प्यार और सम्मान दें। ये अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। और ये जो मेरे से पूछना चाह रहे हैं, जैसा भी पूछना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ कैसा लगा, तो अभी तो मैं यहाँ पे आया ही हूँ और कल रात को हम यहाँ पे आए थे। अब आज यहाँ पे आए हैं, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये बुक कहाँ गई मेरी, अपना घर के नाम से? हाँ, ये रही। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है अपना घर आश्रम। इस अपना घर आश्रम का यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक आश्रम है। इसकी मेन ब्रांच तो है भरतपुर के अंदर। तो अपना आश्रम जो है ये वो लोगों के लिए आश्रित, यानी जो लोग किसी कारण से पागल हो जाते हैं या घर वाले उनको बाहर निकाल देते हैं, किसी तनाव में आकर के जो रोड पर रहते हैं, जिनको खाना पीना नहीं मिलता है। तो मेरा यहाँ पे आने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं इस संस्था से मिलूं और अपनी सेवा यहाँ पे दूँ मैं जितनी मेरे से हो सके। तो मेरा जो यहाँ पे आने का उद्देश्य था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी एएन ग्रुप के माध्यम से उन लोगों की सेवा करूं जो कि परेशान है, दिक्कत है। तो इसी भाव से मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं यहाँ के अंदर की जानकारी लूँ। और जब मैं अपना घर आश्रम के नाम से इस जगह का नाम है, जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो वहाँ का भी ब्लॉग मैं आप लोगों को दूँगा। और आप जो जानना चाहते हैं आप पूछिए मेरे से, मैं बताऊँगा आपको। जी, वैसे आप शुक्रताल में आए हैं, कितना समय हुआ आपको आए को? कल शाम को आया था सर मैं। शुक्रताल में आप रुके, आपने भ्रमण किया, कैसा लगा, कहाँ कहाँ? तो मैंने अभी नहीं किया है भ्रमण, तो अब मैं करूँगा। रात को तो मैं सो गया था आकर के। सुबह हमने पूजा करके अपने ब्रेकफास्ट, अपना जो होता है हमारा बाल भोग, वो पा करके अभी फिर हम गुरुद्वारे में आए थे। उसके बाद तो अभी हम आपसे मिले हैं, अब यहाँ जाएंगे शाम को। तो आगे का क्या प्लान है, आगे कहाँ जाएंगे? आगे का यही योजना है कि अपना घर आश्रम में जाएंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ का वातावरण कैसे, सेवा हो रही है उन लोगों की। और हम भी प्रेरणा लेंगे कि, और आप भी प्रेरणा लेना कि अपन को ऐसा अच्छा इंसान बनना है और लोगों की सेवा करनी है। तन से नहीं तो मन से करनी है, मन से नहीं तो धन से करनी है, लेकिन किसी ना किसी भी तरीके से अपन को सेवा करनी है। तो मतलब अभी आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, कितना भ्रमण कर चुके हैं? भारतवर्ष में करे हैं या आपने भारत से बाहर भी गए? नहीं, भारत से बाहर जाने का मेरे को मौका मिला था। अविवा लाइफ इंश्योरेंस में था मैं 2011 के अंदर। मुझे काफ़ी स्थानों पे जाने का मौका मिला, लेकिन किसी कारण से मैं बाहर जा नहीं पाया। और बात करें भारत देश की, तो मैं तो अभी कुछ राज्यों में गया हूँ। मैं पंजाब साइड में गया हूँ। पंजाब में जो सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को, वहाँ पे 2 स्वर्ण मंदिर है। मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी। एक तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो सिख भाई हैं हमारे, उनका जो गुरुद्वारा है वो तो दुनिया जानती है स्वर्ण मंदिर के नाम से। ऐसे ही वहाँ पे एक स्वर्ण टेम्पल भी है जो कि हिंदू भाइयों का है। तो जब आप लोग वहाँ दर्शन करने जाएँ तो वहाँ पे भी आप लोग जाएँ। तो वहाँ का जो
सबसे अच्छी बात जो भाईचारा मेरे को वहाँ पे दिखा सिख धर्म के अंदर, वहाँ पे कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति कहने का मतलब जाता है और सब साथ बैठ कर के, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये चीज़ मुझे सिख कल्चर में पंजाब के अंदर अमृतसर में विशेष देखने को मिली। और आप लोगों को कोई मौका मिले तो आप लोग भी वहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि मैं कहूँगा कि धरती का स्वर्ग है वो। और बात करें वृंदावन, मैं ज़्यादातर जाता हूँ, मेरे को सेवा का मौका वहाँ भी मिलता है। वहाँ भी गौरी गोपाल आश्रम है और कई आश्रम ऐसे हैं जो सेवा करते हैं, वहाँ भी कई लंगर, कई भंडारे चलते रहते हैं। तो कहने का भाव यही है कि भाई भगवान की कृपा से कई स्थानों पर मेरे को जाने का मौका मिला है और अच्छे अच्छे स्थानों पर मैं जाता हूँ। और धरती के ऊपर अच्छे अच्छे धर्म करने वाले लोग हैं, इसीलिए धरती टिकी हुई है, ये चीज़ है। तो शुक्रताल में अभी आपने जितने मंदिर हैं, धर्मशालाएं वगैरह, जहाँ जहाँ आपने सब जगह घूम चुके हैं या नहीं अभी? नहीं, अभी मैं ज़्यादा कहीं नहीं घूमा हूँ, अभी मैं सिर्फ गुरुद्वारे में आया हूँ। अभी मैं घूमूंगा और जहाँ जहाँ घूमूंगा फिर मैं आपको बता दूंगा। चीज़ है। चलो, आपको फिर अभी तक शुक्रताल में क्या क्या अच्छा लगा, जहाँ जितनी देर आपने अभी बिताया है शुक्रताल में? शुक्रताल में हमको आप लोग अच्छे लगे, आप लोगों का व्यवहार अच्छा लगा, आप लोग जो ये प्यार सम्मान हमको दे रहे हो, आप हमको इस लायक समझ रहे हो कि हाँ हमारे पास कुछ ऐसी प्रेरणा है या ऐसी जानकारी हम आपको दें। अभी तक यही चीज़ हमने कमाई है यहाँ पे। तो शुक्रताल की गंगा जी पे आपने दर्शन करें? बिल्कुल, मैंने गंगा जी के दर्शन किए और पे अनाथ जो मैं बता रहा हूँ अपना घर आश्रम, अब वहाँ जाऊँगा मैं, ये चीज़ है। उसी वहीं जाते हुए आपके गुरुद्वारे में मैं आया था इस समय यहाँ पे, ये चीज़ है। चलो, तो मतलब कुल मिला के अभी तक आपका जो समय रहा शुक्रताल में अच्छा व्यतीत हुआ, अच्छा लगा आपको? बिल्कुल, मेरा धरती पे ही समय सकुशल रहा, शुक्रताल में नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से लेकर अब तक का मेरा परमात्मा वाहेगुरु की कृपा से। अच्छा, सारे सरदार भाई बैठे हैं, जरा दिखाओ भैया एक बार कैमरा घुमा के। मेरे सारे सरदार भाई बैठे हैं और वाहेगुरु का जयकारा नहीं हो तो बजा नहीं आता। तो एक बार मेरे साथ बिल्कुल एक दबंग तरीके से मिल के बोलना, देखो जब आनंद आएगा, अपना मिलना सार्थक रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। हाँ, ये जो जयकारा है मेरे दिल और दिमाग में है महाराज, और ये मेरे को सिख धर्म में बहुत अच्छा लगती है एकता। और मतलब आप सिख धर्म से काफ़ी प्रभावित हैं आपकी बातों से? प्रभावित हूँ, और मैं आज खुले मंच से बोचर के अंदर जो हमारे 10 गुरुओं ने जो त्याग और समर्पण किया है, जिस कारण से आज हमारे हिंद की चादर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को बोला जाता था। आज हाँ जी, आप बताइए थोड़ा सा। गुरु तेग बहादुर जी को, हाँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, उनको हिंद की चादर बोला जाता था। और इसी देश का नाम हिंदुस्तान है। तो इन सब पूर्वजों ने हमारे ऊपर, कहने का मतलब एक तरीके से अपन इनका एहसान कभी अपन लोग भूल नहीं सकते हैं। मैं ही नहीं, हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नहीं भूल सकता है। तो ये तो आप भी सरदार जी समझते हो कि भाई सिख धर्म से जो व्यक्ति प्यार नहीं करे तो वो उसको अच्छा इंसान में मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि आज इस खुले आसमान के नीचे आप और हम जो खुली सांस ले पा रहे हैं, वो उनके त्याग और बलिदान से ही ले पा रहे हैं। तो सिख धर्म से प्यार तो बनता ही बनता है महाराज, ऐसी बात नहीं है। और कितनी बातें की जाए, जितना बोला जाए उतना ही कम है। बाकी तो हर गुरुद्वारे में आप चल जाओ, ना आपका नाम पूछेंगे, ना काम पूछेंगे, ना पता पूछेंगे, बस एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आप आराम से रहो, भगवान की इबादत करो, और कुल मिलाकर के सब लोग धर्म से जुड़े रहो, अच्छे काम करो, और सब लोग जुड़े रहो, यही कहना चाहता हूँ सरदार जी, और तो क्या। हाँ जी, जैसे कि अभी आप सिख धर्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया। वैसे धर्म तो सभी अच्छे हैं, सभी धर्म को दिल से रिस्पेक्ट है वैसे, लेकिन जैसे कि आपने एक हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म शर्मा पंडित हो आप, और आपने इस हिसाब से सिख धर्म के बारे में काफ़ी प्रभावित बातें करी, और लगता है कि दिल से आप काफ़ी मानते हैं। तो कुछ आप बताइए, जैसे कि आप किसी कोई इतिहास से रिलेटिव कोई बात जानते हैं, आपको पता ही होगा, आपको जब इतने प्रभावित है आप तो नॉलेज तो आपको जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता नहीं होगी। बिना नॉलेज जाने तो कोई प्रभावित होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ आप बताइए, कोई ऐसी साखी, कोई गुरु गोविंद सिंह जी से मतलब गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक कोई ऐसी कोई बात जिससे लगे कि हाँ वाकई में आप इन चीज़ों से गहराइयों को, मतलब गहराइयों से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई जो हमारे सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे, तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मेरे को काफ़ी प्रभावित करती है। जो उनके साथ मर्दाना और बाला मर्दाना साथ रहते थे उनके, जब वो यात्रा करते करते उन्होंने सारा भ्रमण किया था, पूरी धरती का भ्रमण उन्होंने पैदल पैदल किया था, काफ़ी स्थानों पे वो गए थे। तो इस कहानी से हमको एक बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। वो कहानी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। एक गांव के अंदर जब अपने
हाँ, गुरु नानक देव जी अपने उनके साथ दाना और मर्दाना, बाला और मर्दाना के साथ जब गए थे गांव में, तो उनकी बहुत ही सेवा करी। कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने बहुत सेवा करी, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा भोजन दिया, अच्छी रहने की व्यवस्था करी। और वहाँ पे 3-4-5 दिन या जो भी एक इतिहास बताता है कितने समय व्यतीत किया है मुझे मालूम नहीं है, वहाँ काफ़ी समय वो रुके और उनकी बहुत अच्छी सेवा करी गाँव के लोगों ने। तो आते आते जब गाँव के लोगों ने आशीर्वाद मांगा तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप लोग उजड़ जाओ। ये आशीर्वाद देके वो वहाँ से आ गए। जब आधे रास्ते में आए तो बाला और मर्दाना जी ने पूछा उनसे, गुरु नानक देव जी से, कि नहीं, फिर अगले गांव में गए वो। अगले गांव में जब वो गए तो वहाँ के लोगों ने उनका अपमान किया, ना भोजन के लिए पूछा, ना पानी के लिए पूछा। एक गांव में रुके और एक रात भी उन्होंने वहाँ पे व्यतीत नहीं करी। जब फिर वो आगे चले गए रास्ते में तो उनके शिष्य जो थे बाला और मर्दाना, उनके बीच में उन्होंने सवाल पूछा कि भाई गुरुजी एक बात बताइए, जिस गांव, हाँ, उस गांव के लोगों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया आते वक्त, उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि भाई आते आते कि तुम यहीं बसे रहो। तो जब उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि भाई गुरुजी ने ये कहने का मतलब क्या आशीर्वाद दिया, जिन लोगों ने अच्छी सेवा करी, जिन लोगों ने कहने का मतलब अच्छा किया, सम्मान दिया, तो उनको तो आपने बोला उजड़ जाओ, और जिन लोगों ने अपमान किया, अच्छा भोजन नहीं करवाया, अपमान किया, उन लोगों को आपने बोला बसे रहो। तो ये सवाल उनके मन में चल रहा था। तो हिम्मत करके उन्होंने गुरुजी से ये सवाल पूछा कि गुरुजी ऐसी बात हुई, ये आपने क्यों किया, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। जिन्होंने आपकी सेवा करी उनको तो आप बोले कि भाई बसे रहो, और जिन्होंने नहीं बोली, सेवा नहीं करी, उनको बोले उजड़ जाओ। तो गुरुजी ने ये बोला कि जो इस धरती पे बुरे लोग हैं, यदि वो एक जगह ही रहेंगे तो वो बाहर जाकर के आतंक नहीं मचाएंगे और वो यानी अपनी गंदगी को कहीं फैलाएंगे नहीं। तो जब उन्होंने बुरे लोगों के लिए बोला कि जहाँ पे हो वहीं बसे रहो, और जो अच्छे लोग थे जिन्होंने सेवा करी, उजड़ जाने का मतलब गुरु नानक देव जी को, कि संत जो होते हैं दोस्तों, संतों की वाणी में बहुत राज छुपे होते हैं, संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को बोला कि भाई उजड़ जाओ। जब वो बिखर जाएंगे, उजड़ जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, तो वो अच्छा ही फैलाएंगे जा करके, तो इससे हर जगह अच्छा वातावरण पैदा होगा। तो ये जो कहानी है ये मेरे को बहुत प्रभावित करती है गुरु नानक देव जी की। इसीलिए कहने का मतलब आप देखना, कई, मैं किसी की, हर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग इतने धनवान होते हैं लेकिन कहने का मतलब उनका दिल नहीं होता है, वो किसी भूखे व्यक्ति को रोटी नहीं खिला पाते। तो वो लोग एक तरीके से बसे रहे एक जगह पे ही, वो ज़्यादा बढ़िया है, ये उनका भाव था। तो हर युग के अंदर, हर समय के अंदर ऐसे लोग होते हैं। तो संतों की वाणी में गुरु नानक देव जी या जितने भी संत इस धरती पे हैं, उनकी वाणियों की तो अपन क्या बखान करेंगे, काफ़ी कुछ होता है उनके अंदर, संतों के अंदर। तो मैं तो यही, मेरे को एक उनकी विचारधारा याद है, और बाकी तो जितनी महिमा अपन गुरुओं की गाएं उतनी कम है। हाँ, एक लाइन ज़रूर मैं सुनाऊंगा गुरुद्वारे का, है तो वो एक फिल्मी तर्ज पे, जो कि मेरे को बहुत, मैं जीवन के एक ऐसे दौर से निकला था दोस्तों जब मेरा काफ़ी समय पंजाब में बीता था। तो एक लाइन है बहुत प्यारी, क्योंकि जिसके दिल पे बीतती है, कोई परेशानी आती है, उसी को उस चीज़ का मालूम चलता है दोस्तों। तो उसमें ये लाइन थी, जब मैं गुरुद्वारे गया था, तो है ये पिक्चर, कोहराम पिक्चर का गाना, लेकिन जिसमें साखी है भगवान की है। वो लाइन ये थी, हो बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे, रहवे सर पे मेरे तेरा हाथ वे, हो मेरी ऐसी कोई नेक कमाई, हो मैनू गुरुद्वारे ले आई, मेरे अपने बिछड़ गए साथ वे, बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे। मैं ऐसी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया था दोस्तों, जो कि मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं ज़िंदगी के अंदर, जिन लोगों को पता है कि मैंने ये 2018 से लेकर 2023 तक का जो समय निकाला है, वो कैसे निकाला है वो मेरा परमात्मा जानता है दोस्तों। तो एक सिख धर्म ही ऐसा था जहाँ जा करके मेरे दिल को सुकून मिला, चैन मिला, और मैंने अपने आप को वापस इस्टेब्लिश किया, और फिर मैंने वापस अपने हृदय को टिकाया, और गुरु वचनों पर चलते हुए, अपने धर्म में रहते हुए मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ दोस्तों। और जो गलतियाँ मेरे से पहले हुई थी उनको मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी संदेश उन लोगों को दे दूँ कि आप लोग मेरे प्रति ईमानदार रहो, मैं आपके प्रति ईमानदार रहूँगा। जो गलतियाँ मेरे से ये मैं नहीं करूंगा, आपसे जो गलती हुई आप मत करना, और जीवन को अच्छा बनाएंगे और एक साथ मिलकर रहेंगे, जीवन में खुशियां बांटो। और सिख धर्म से ये सीखो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, और भाई भाई ही रहना है। ये मैसेज सबसे बड़ा सिख धर्म से मेरे को मिलता है।
अपन मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है कि कोई मुस्लिम राष्ट्र बना रहा है, कोई कौन सा राष्ट्र बनाना है। यदि मेरा व्यक्तिगत आप लोग मत जानना चाहो तो मेरा एक ऐसा मत है कि एक ऐसा राष्ट्र बनाओ जहाँ पे हर इंसान खुली सांस ले सके, खुल के जिए, अच्छा जिए दोस्तों। ये बात है सरदार जी। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया बात आपने कही है। जिसे आपने बीच में हिंदू राष्ट्र वगैरह इन चीज़ों की भी कहा कि वाकई में देश तोड़ने की चीज़ें हैं और यूनिटी इन चीज़ में भारत को भारत ही रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बात ये कही मैं है। इस जगह पे एक बात बोलूंगा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया ये भगवान की दुनिया है, इस पे किसी व्यक्तिगत किसी का हाथ नहीं है। ये दुनिया में हर इंसान को खुला जीने का अधिकार है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें। हर इंसान को खुली सांस, यानी मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये बात, चाहे वो कोई सा भी देश हो। भारत देश की बात नहीं है, धरती के ऊपर पूरी धरती पे कायनात पे हर इंसान, हर पशु पक्षी, हर जीव हंसी खुशी से जिए। ये मेरा भाव है दोस्तों। जी धन्यवाद, आपसे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? अंत में यही कहेंगे, वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। ठीक है दोस्तों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।